जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे घड़ी के बारे में, यानी कि क्लॉक के बारे में। तो आज हम लोग की जो क्लास होगी वो होगी क्लॉक रीजनिंग के ऊपर। और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा क्लॉक कैसा होता है। तो ये रहा क्लॉक। और क्लॉक करता क्या है? ये समय को मेजरमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक तरह से एक यंत्र है जिससे हम लोग समय को मापते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आपको पता चलेगा? अच्छा, ये चल नहीं रहा क्या? अच्छा, धड़कन रुक जाए, सांस रुक जाए, लेकिन ये समय कभी नहीं रुकता किसी के लिए। ठीक है, हालांकि ये रुका हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि समय भी रुका हुआ है। मेरी घड़ी रुकी हुई है, ठीक है, अब चलने लगा। तो घड़ी के रुकने का मतलब ये नहीं है कि समय रुक गया है। घड़ी तो जस्ट हम लोगों ने अपने अनुसार बस ये पता रहे कि कब रात हो रहा है, कब दिन हो रहा है, अभी कितना टाइम हो रहा है, पता करने के लिए इंसानों ने बनाया है इसको। बट ये जब नहीं था तब भी समय था, और ये जब नहीं रहेगा तब भी समय रहेगा। ठीक है, तो ये रहा घड़ी। और घड़ी में होता क्या है, तो पहले ये जान लीजिए थोड़ा सा घड़ी के बारे में। हम लोग बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो कि क्वेश्चन में हमको काम आएगा। ये देखिए, ये अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर की, ठीक है, तो ब्लैक कलर की जो सुई है बड़ी वाली, उसको बोलते हैं हम लोग मिनट हैंड। ठीक है, मिनट की सुई। और ये छोटी वाली जो ब्लैक वाली है उसको बोलते हैं घंटे की सुई, यानी कि आवर हैंड। और ये जो चल रही है रेड वाली, जो हर सेकंड में बढ़ रही है आगे, उसको बोलते हैं सेकेंड हैंड। ठीक है, हालांकि जो क्वेश्चन बनेगा वो सेकंड वाले से नहीं बनेगा, वहां पर आपको दो ही सुई दिखाई देगी, एक तो ये वाली मिनट वाली, एक घंटे वाली। तो इन्हीं दो पर सवाल बनते हैं, सेकंड वाले से नहीं बनते हैं। तो सेकंड वाले को हम लोग हटा देंगे और इन दोनों के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, बेसिक चीजें सीखेंगे। कुछ चीजें हैं, जस्ट थोड़ी सी चीजें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे फिर क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देख रहे होंगे कि ये जो घड़ी है इसको 12 बराबर भागों में बांटा गया है। पहले बड़े बड़े भाग हैं। जो घंटा वाला स्पेस है उसको बोलते हैं आवर स्पेस। ठीक है, आर स्पेस। तो कौन सा हो जाएगा? जैसे 12 और 1 के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस है, तो एक स्पेस तो ये हो गया, फिर 2 3 4 5 6, तो ऐसे 12 स्पेस बने हुए, बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो उसको क्या बोलते हैं? आर स्पेस। ठीक है, मतलब घंटे का बोल सकते हैं खाली स्थान। ठीक है, घंटे के लिए जो खाली स्थान है एक एक घंटे का, उसको बोलते हैं आर स्पेस। और जो मिनट की है तो उसको मिनट स्पेस बोलेंगे। तो उसको कितने भागों में बांटा गया है? उसको बांटा गया है 60 भागों में। आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे जो आपको लाइंस दिख रहे हैं, तो हर एक घंटे के बीच में जो ये जो जैसे 2 और 3 के बीच है, तो 2 और 3 के बीच के जो दूरी है उसको हम लोग 5 बराबर भागों में बांटे हैं। ठीक, तो वो एक एक जो टुकड़ा है छोटा वाला, उसको बोलेंगे हम 1 मिनट। ठीक है, कितना? 1 मिनट। तो ऐसे ही 12 से सिर्फ 12 से घूम करके फिर 12 पर आएंगे, तो कुल मिलाकर होंगे 60 मिनट, मतलब 60 छोटे छोटे भागों में इसको बांट देते हैं। तो पहला तो एक 12 बड़े बड़े भागों में बांटे, वो घंटा वाला जगह हो गया, और जो छोटे छोटे भागों में बांटे हैं उसको बोलते हैं मिनट स्पेस। ठीक, तो ये हो गया। तो इतना चीज़ें अगर सीख लिए हैं तो अब हम लोग, और अच्छा जो आपको पीला वाली दिख रही होगी, आप पूछेंगे वो कौन है, तो वो अलार्म वाला है। ठीक है, तो अलार्म हैंड है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, उस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये रहा घड़ी, आप लोगों ने देख लिया, इससे परिचित हो लिए। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन पर जाने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो ये जो क्लास होगा वो कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा, फिर हम लोग सेकेंड क्लास में कुछ और चीजें सीखेंगे और क्वेश्चन को भी करेंगे। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बट और जो क्वेश्चन होंगे हम लोग सेकंड क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं क्लॉक में सीखने वाली चीजें जो कि कॉन्सेप्ट है। तो उस कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग सीख लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन पर जाएंगे। तो इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन। चलिए, तो पहली बात तो ये है कि अभी हम लोगों ने सीखा क्या? घड़ी है, ये यहाँ 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ कितना 3, और यहाँ पर 9। ठीक है, अब क्या हो गया? अब ये जो छोटी वाली सुई है इसको क्या बोलेंगे? घंटे की सुई, यानी कि आवर हैंड। ठीक है, और ये मिनट की सुई, बड़ी वाली सुई, इसको क्या बोलेंगे? मिनट हैंड। ओके, इतना हो गया। अब क्या करना है आपको? अब देखिए, ये जो घंटे की सुई है ये क्या 12 घंटे कुल चक्कर लगाएगी? कितने? 12 घंटे, क्योंकि यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो 3 घंटे इधर, फिर 3 3 6, 3 9, 3 12। तो कुल मिलाकर अगर ये जो घंटे की सुई है अगर पूरा एक चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री घूमेगी भाई? एक सर्कल में कितना, मतलब एक बिंदु के चारों ओर जब आप घूम जाएंगे तो कितना बनेगा? एक बिंदु पर 360 डिग्री। तो ये कितना चल जाएगा? 360 डिग्री। कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो अगर इस घंटे की सुई को हम पूरा एक चक्कर अगर घुमा दें तो कितना डिग्री घूमेगा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कितने घंटे में? 12 घंटे में कितना?
360 डिग्री। ये किसके लिए है? ये घंटे की सुई के लिए है, घंटे की सुई के लिए। ये चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। घंटे की सुई के लिए क्या चीज हम निकाल रहे हैं? 12 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी। अब 1 घंटे में कितने घूमेगी? 360 बटे 12, तो 1 घंटे में कितना? 12 तिया 36, 30 डिग्री घूमेगी। कितना? 1 घंटे में 30 डिग्री। तो अगर ये वाली घड़ी की ये घंटे की सुई यहां से चल करके अगर यहां आ जाती है, ठीक है, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये घंटे की सुई है, यहां पर 1 है, तो अगर ये 1 घंटे चलती है तो इसके बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो ये बनेगा कितना? 30 डिग्री का। यहां पर आया ना, 1 घंटे बराबर 30 डिग्री, तो 1 घंटे में 30। अगर फिर से यहाँ चलेगी तो 2 पर आ जाएगी तो 30 डिग्री और चलेगी, और 3 पर आ गई तो 30 डिग्री और चलेगी। तो कितना चली? तो कुल मिलाकर के 12 से 3 पर जाने पर कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। 30 3 90, तो 90 डिग्री कुल मिलाकर चलेगी। तो हम समझ गए कि ये भी, तो यहाँ तक आएगी तो फिर से 90 डिग्री, यहाँ पर जाएगी तो फिर से 90 डिग्री, यहाँ तक चली जाएगी फिर से उसी जगह पर, 12 से आई थी 12 पर चली जाए तो 90 डिग्री और, तो कुल मिलाकर के 90 90 90 90 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो वही बात है कि एक चक्कर में कितना? 360 डिग्री लगाती है। तो आप ये भी देख रहे हो कि अगर ये है, यहाँ थी और यहाँ आ गई 3 पर, तो अब ये समकोण सीधा सीधा दिख रहा है, क्या है? ये राइट एंगल बन गया ना, तो 90 डिग्री, और इधर भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री राइट एंगल। तो राइट एंगल बनता है कब? जब 3 घंटे चलेगी तब। मतलब अगर घंटे की सुई अगर 3 घंटे चलती है तो कितना बनाती है? 90 डिग्री। 1 घंटे में तो पता चली गया, 1 घंटे में कितने? 30 डिग्री। अब इसको मिनट में चेंज करें तो मतलब घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, अगर ये पता करना हो तो 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में कितना? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना? 30/60 कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 1/2 डिग्री। ये भी नोट कर लीजिए। 12 घंटे में मैंने बताया 12 घंटा चलता है कुल, 12 घंटे में कितना हो गया? 360 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री। अगर 1 मिनट में निकालना हो तो हम इस घंटे को मिनट में बदल देंगे, फिर 1 मिनट में कितना आ जाएगा? ½ डिग्री। अब इसी सेम तरीके से हम लोग निकाल लेंगे मिनट वाली सुई के लिए। अभी हमने किसके लिए निकाला है? अभी हम लोग घंटे की सुई के लिए हम लोगों ने निकाला। अब मिनट की सुई के लिए अगर हम निकालें तो मिनट की सुई भी कितना, अगर 1 चक्कर लगाती है तो कितने डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री, क्योंकि ये भी पूरा 1 चक्कर लगा रही है, तो 360 डिग्री तो घूम जाएगी। लेकिन कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, क्योंकि जब मिनट की सुई एक चक्कर लगाती है तो कुल मिलाकर कितनी चलती है? 60 मिनट। अभी दिखाया था 60 बराबर भागों में बांटा जाता है और 1 भाग 1 मिनट के बराबर होता है, तो 60 भाग 60 मिनट के बराबर। तो मिनट की सुई जब एक पूरी चक्कर लगाएगी तो कितना होगा? 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर 360/60, तो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। अब आप 1 सेकेंड बराबर भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते कि नहीं? 1 मिनट को फिर क्या करेंगे? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 60 सेकेंड बराबर 6 डिग्री। तो 1 सेकेंड बराबर हम निकाल लेंगे, फिर कितना आ जाएगा? 1/10 डिग्री, ठीक है, 0.1 डिग्री। तो वो आप निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, बराबर 6 डिग्री। तो 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा? 6/60, तो 6 10 में 60, 1/10 डिग्री, या फिर इसी को बोले तो 0.1 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो किसी का भी कुछ भी निकालने को पूछे, जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि बताइए कि जो घंटे की सुई है वो 12 मिनट में कितनी चलेगी, 12 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी। तो 12 मिनट में हमको पता है 1 मिनट में ½ डिग्री चलती है। जैसे क्वेश्चन मैं पूछूं, अच्छा इसको नोट कर लिया आपने? अगर नोट कर लिया तो मैं यहीं पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, छोटा सा एक क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। अब घड़ी को मैं हटा देता हूं, घड़ी को मैंने हटा दिया, ठीक। अब क्या करना है? मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि 12 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी या चलेगी? कितने डिग्री कोण, क्योंकि कोण नहीं बना पाएगी, क्यों? अच्छा, मतलब यहां पर रहेगी, यहां से चलेगी कितना? 12 मिनट, तो ये तो यहां पर आ जाएगी, यहां पर, हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी अपने प्रारंभिक स्थान से, मतलब यहां से चली और जब पहुंच जाएगी 12 मिनट के बाद, मतलब ये कितना दूरी हुआ? 12 मिनट।
तो जो अपनी प्रारंभिक दूरी होगी, प्रारंभिक दूरी नहीं, प्रारंभिक जगह से जहां से चलने स्टार्ट करेगी, मान लीजिए ये 12 से चलना स्टार्ट किया था और 12 से फिर एक यहाँ पर है तो 12 मिनट चला, ठीक है, तो 12 मिनट चला तो 12 मिनट, तो ये प्रारंभिक स्थान जो था इसका जहां से चलना शुरू किया था और यहाँ पर अभी आ गया, तो इन दोनों के बीच का कोण पूछ दिए या फिर पूछे कि कितनी दूरी चली, मतलब डिग्री में बताना है कि कितनी दूर चली, 12 मिनट में कितना डिग्री चलेगा, ऐसे भी पूछ सकता है, डिग्री चलेगा या डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, डिग्री का कोण बनेगा, तो कुछ भी रहे क्वेश्चन में तो आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो 12 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये आपको पता है कि भाई 12 घंटे में घंटे की सुई चलती है कितना, 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 30 डिग्री हमको मिनट में निकालना है, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1/2 डिग्री, तो 12 मिनट में निकालना है तो कितना कर देंगे 12/2, मतलब 1/2 था कितना 1 मिनट में, तो 1/2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 6 डिग्री, कितना हो जाएगा 6 डिग्री, तो 12 मिनट में कितना चलेगा 6 डिग्री, ठीक। तो इस तरीके से आपको निकालना होगा। अगर पूछता कि 12 सेकंड में बताइए तब कैसे निकालते, यहां पर क्या कर दे, अगर यहां पर क्वेश्चन में बस इतना चेंज कर दे कि 12 सेकंड में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 12 सेकंड में, तो 12 सेकंड पूछ दिया, तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितना घंटे की सुई चलती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा घंटे की सुई का बात कर रहा है, क्या घंटे की सुई का, मिनट का सुई का नहीं, मिनट की सुई तो 1 मिनट में 6 डिग्री चल जाती है, कितना 6 डिग्री, ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 1 मिनट में कितना 1/2 डिग्री, तो 60 सेकंड में कितना 1/2 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना 1/2 इंटू 60 डिग्री, पूछ कितना रहा था 12 सेकंड में, तो 12 से गुणा कर देंगे 2 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 2 छक्का 12 6 दहा में 60, 1/10 यानी कि कितना 0.1 डिग्री ये कोण बनाएगी, ठीक। तो इस तरीके से सवाल को आपको जैसे भी पूछे, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। अच्छा, आप ये सोचेंगे कि जैसे कि ये है, ये ठीक है 12 से 1 चल रहा है, तो ये 1 घंटे में बना रहा है 30 डिग्री, ठीक, 1 घंटे में 30, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मिनट की स्विच सिर्फ 5 मिनट में बना देगा, 5 छक 30। जैसे आप देखेंगे, जैसे हमने क्या पता किया 1 घंटे में कितना 30 डिग्री चलती है, कौन, ये घंटे की सुई, ठीक है, कि कौन घंटे की सुई, लेकिन मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री, ठीक। तो अगर हम बात करें कि 5, तो 5 मिनट में कितना चल जाएगी 6 इंटू 5 30 डिग्री। अब देखिए आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि मिनट की सुई तो 5 मिनट में 30 डिग्री चल जा रही है, लेकिन घंटे की सुई को यही डिग्री, मतलब इतना ही दूरी तय करने के लिए 30 डिग्री चलने के लिए 1 घंटे की दूरी तय करनी पड़ रही है। तो क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि घंटे की सुई तो बड़ी राशि है, तो ये धीरे धीरे चलेगी, ठीक है। क्या होता है घंटे की सुई, जैसे मिनट की सुई ज़्यादा चलती है, ज़्यादा तेजी से, मतलब इसको 1 से 2 आने में 1 घंटे लगेंगे, लेकिन 1 घंटे में ये पूरा 1 चक्कर लगा लेगा, तो ये बहुत फास्ट चलेगी और ये बहुत धीरे धीरे चलेगी, इसीलिए ये 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में ही 30 डिग्री का कोण बना ले रही है, ठीक है, मतलब ट्रेवल कर ले रही है दूरी, कोण ये दूरी तय कर ले रही है, ठीक। तो वही बात है, इसमें कोई हमको लगा थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। तो 12 सेकेंड। उसी तरीके से अगर मिनट की सुई के लिए पूछे, अगर सवाल मिनट की सुई के लिए पूछे, जैसे कि यहाँ पर पूछे कि 5 सेकेंड में मिनट की सुई यानी मिनट हैंड कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये पूछ देता 5 सेकंड में। हमको पता क्या 1 मिनट में कितना 6 डिग्री, किसके लिए मिनट हैंड के लिए, ध्यान दीजिएगा किसके लिए मिनट हैंड के लिए। तो 60 सेकंड में कितना 1 मिनट बराबर 60 सेकंड 6 डिग्री, तो 1 सेकंड बराबर कितना 1/10 डिग्री। तो कितना पूछ रहा है 5 सेकंड पूछ रहा है, तो 5 सेकंड बराबर कितना 5/10 यानी कि 1/2 डिग्री, ठीक। तो इस तरीके से सवाल को आपको हल करना होता है इसमें, अगर इस तरह का सवाल पूछे तो। अब आगे चलते हैं, ठीक है। और कौन सा टॉपिक, हाँ अब देखिए सवाल में आपसे पूछेगा, जनरली क्या पूछा जाता है इसमें, सवाल में आपसे पूछा जाता है कि बताइए अभी 3:40 हो रहा है। अच्छा अभी देख लेते हैं ना कितना, अभी कितना हो रहा है 2 बज करके मतलब 44 मिनट लगभग हो रहा है, ठीक है 2:44 हो रहा है लगभग, ये शायद घड़ी पीछे 2:42 हो रहा है, इसमें 2:44 आगे है क्या, ठीक है कुछ भी हो 2:44 हो रहा है इसमें, ठीक है। तो 2:44। अब 2:44 पर आपको निकालना हो, सवाल में पूछे कि 2:44 हो रहा है, आपको बताना है कि 2:44 पर, तो 2:44, एक तो ये
क्या है, ये घंटा है, ये क्या है, मिनट। तो घंटा जो रिप्रेजेंट करेगा वो घंटे की सुई, और मिनट जो रिप्रेजेंट करेगा मिनट की सुई। तो पूछ दे कि दोनों के बीच का कोण कितना है, कोण कितने डिग्री का है, ये पूछ दे, तब कैसे निकालेंगे। कोण आपको निकालना है दोनों सुइयों के बीच का। जैसे ये सुई दिख रहा था आपको, ये सुई दिख रहा है, तो 2 हो गया, और ये घंटे की सुई हो गया, और इधर क्या हो, मिनट की सुई। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो, जैसे ये इधर आपको घंटे की सुई दिख रहा है, इधर मिनट की सुई दिख रहा है, ठीक। तो ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई, तो इनके बीच का कोण कितना होगा ये आपको निकालना है। तो कोण तो इधर भी हो सकता है, कोण इधर भी हो सकता है, ठीक। तो आप दोनों निकाल सकते हैं 360 में से निकाल करके। जैसे अंतःकोण पूछेगा तो ये छोटा वाला अंतःकोण हो जाएगा, और बाहर वाला बड़ा कोण हो जाएगा, ये बाह्य कोण हो जाएगा, मतलब इंटीरियर कोण, एक्सटीरियर कोण। अच्छा, एक बार इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। अगर ये मैं 2 लाइन खींच देता हूँ, तो इनके बीच का जो झुकाव है, यहाँ पर ये मिल रही है दोनों लाइंस, ठीक है, यहाँ पर इस बिंदु पर मिल रही है। अब क्या होगा कि इन दोनों के बीच का जो झुकाव है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोण। तो जो अंदर, मतलब इसके अंदर वाला जो भाग है, ये अंदर में जो कोण बन रहा है, इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इंटीरियर मतलब अंतःकोण। और ये जो बाहर जो आपको कोण दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, बाह्य कोण, यानी कि एक्सटीरियर एंगल। और दोनों में संबंध क्या होता है, अगर ये अल्फा बोलूँ, ये थीटा, तो थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। तो अगर थीटा आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, 360 माइनस अल्फा। मतलब अगर एक आपको पता हो तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। अगर एक ही बिंदु पर 2 कोण बनेंगे, एक अंतःकोण एक बाह्य कोण, तो अगर आपको अंतः पता है तो बाह्य निकालने के लिए 360 में से घटाएंगे, अगर आपको बाह्य पता है तो अंतः निकालने के लिए 360 में से घटाएंगे, ठीक है, वही काम करना है। तो एक दूसरा निकालने के लिए एक को घटा देंगे, किस में से, 360 में से, ठीक। अब जो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे वो आपको अंतःकोण देगा, ठीक है, मतलब आंसर दे देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको थोड़ा सा समझना था कि जो एंगल कम होगा वही आपको मिलेगा, और वही पूछता भी है सवाल में। मतलब जो अंतःकोण होता है ना, वही आपसे निकालने के लिए बोला जाता है सवाल में। कोण का मतलब क्या, अंतःकोण भी निकाल सकते हैं, बाह्य कोण, क्योंकि हमारे पास 2 सुई है। अब इधर भी एंगल बनेगा, लेकिन इधर वाला नहीं पूछता है जनरली, इधर वाला ही आपको निकालना होता है, और ऑप्शन में भी यही वाला देगा आपको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाला निकालना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों सुइयों के बीच एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। अब कितना बच गया, अच्छा 244 लिखे हैं, 244 पर ही निकालते, ठीक। 244 पर आपको क्या निकालना है, कोण निकालना है इन दोनों के बीच का। तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट, ये m स्टैंड फॉर मिनट, माइनस 30 इंटू h, h स्टैंड फॉर r, तो मतलब घंटे के लिए, और ये मॉड में रहेगा। मॉड का मतलब ये है कि हमेशा ये एक धन राशि रहेगी, ठीक, क्या, ये हमेशा धन में रहेगा। मतलब आप इसको यहाँ पर माइनस नहीं कर सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं, इसका मतलब ये है कि इस मॉड के अंदर, ठीक है, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मॉड का मतलब यही होता है कि आप इसको 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच, देखिए जनरली आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, लेकिन हम इसको मॉड में अगर लिख दे रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट। इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। आप जब इस वाला, ये वाला साइन जो मॉड का हमने साइन दे दिया ना, इसका मतलब ये है आप इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच लिखें हम, या फिर 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट लिखें, इसको मतलब पलट के भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका जो, जैसे आपका आंसर अगर माइनस में भी आता है, जैसे सपोज करिए कि आपका आंसर माइनस में आ गया, माइनस 30 डिग्री, तो डिग्री कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो हम इसको डिग्री नहीं लेते हैं, मतलब माइनस नहीं लेते हैं। इसलिए यहां पर आप या तो इसको आप इधर लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच, ठीक। तो आप जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 30h ये प्लस में हो जाएगा और ये वाला माइनस में, 11/2 इंटू मिनट। तो आप या तो ये वाला फॉर्मूला लिखिए या तो ये वाला फॉर्मूला लिखिए, दोनों से कोई आपको अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर आपको अलग अलग भी मिल सकते हैं। एक बार बाह्य कोण मिल जाएगा, एक बार अंतःकोण, क्योंकि जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच, तो आपको कोई आंसर मिलेगा, थीटा का मान कुछ मिलेगा। सपोज करिए अगर 60 डिग्री मिला, जब आप इसको पलट करके यानी 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट लिखेंगे, तब आपको कितना मिलेगा, अब आपको 300 डिग्री मिल जाएगा। कितना, 300 डिग्री मिल जाएगा। तो यही बात है कि एक बार बाह्य कोण मिलेगा आपको, एक बार अंतःकोण मिलेगा, लेकिन आपको निकालना होता है क्या, अंतःकोण, जो मिनिमम एंगल है। मतलब अंतःकोण हमेशा छोटा ही होगा, तो क्या होगा, अंतःकोण छोटा होगा तो छोटा वाला ही निकालना रहता है। तो आप
आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन जब आप इसको लगाएंगे ना 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 मीटर, तो ये आपको अंतःकोण देगा। क्या अंतःकोण देगा? तो यही वाला फॉर्मूला आपको हमेशा यूज करना है। हाँ, कभी कभी अगर ऑप्शन में ना मिले आपको तो उसी को 360 में से घटा लीजिएगा, या फिर इसको पलट करके भी लगा सकते हैं फॉर्मूला। मतलब थीटा निकालने के लिए आप 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मॉड होता है, बट मैंने मॉड हटा दिया है ताकि आप लोग इसी फॉर्मूला को याद रखें। हालांकि आप अपने मन के अकॉर्डिंग, आपका मन करे तो आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच, एम स्टैंड फॉर मिनट हैंड और 30 एच स्टैंड फॉर आवर हैंड। अब आवर हैंड का मतलब ये क्या, घड़ी का सुई यहाँ पर निकाल के तो रखेंगे नहीं, जैसे कि 2 बज रहा है तो घंटे के जगह पर हम कितना रख देंगे 2, और यहाँ पर मिनट कितना 44, तो मिनट के जगह पर कितना रख देंगे 44। अब सारा सवाल जो है ना इसी फॉर्मूले से आपका हो जाएगा। मतलब जितना भी क्लॉक का सवाल है, जो फास्ट होने वाला और स्लो होने वाला, जो घड़ी का जो सवाल आता है फास्ट स्लो मूवमेंट पर, तो उस पर सवाल आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में जनरली कभी नहीं बने हैं, और शायद नहीं बनेंगे तो मतलब ना के बराबर बनते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता नहीं है, तो जनरली आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर आपको पूछा जाता है। तो ये चीज़ आप एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसी पर हम क्या करेंगे, इस सवाल को लगाएंगे। तो थीटा क्या पूछा कि 2:44 पर मिनट एंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कितना होगा, एंगल कोण कितना होगा। तो कोण हमको निकालना है, तो थीटा मतलब कोण, एंगल, दो सुइयों के बीच का ये क्या है, थीटा, एंगल। थीटा इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट, तो मिनट के जगह पर कितना रखेंगे 44 मिनट है, तो 44 रख देंगे। अब गुणा भाग तो सबको आता ही होगा, 30 इंटू एच मतलब 2 घंटे। अब क्या हो जाएगा, 2 से 22 दूना 44, और 22 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 242 आएगा, माइनस 30 दूना 60। अब 242 में से 360 घटाइए, कितना आएगा 2 8 182 डिग्री, कितना आ जाएगा 182 डिग्री आ गया। कितना आया 182 डिग्री। ठीक, तो आपको जो दिख रहा था यहाँ पर था सुई, है अब तो उधर चला गया। अच्छा, इसको पीछे कर लेते हैं, यहाँ था। ठीक है, यहाँ तो जो आपको 182 डिग्री दिख रहा है ना, ठीक है, तो वही आपको एंगल, ये वाला एंगल मिल गया था आपको कितना 182 डिग्री मिला। ठीक है, 182 डिग्री। अब ऑप्शन में अगर 182 ना दिया हो तो क्या करेंगे, 360 में से 182 घटा देंगे, तो 10 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा ये 8, और यहाँ 15 में से 8 7 15, तो कितना आ जाएगा ये 178 डिग्री। तो या तो 178 डिग्री दिया रहेगा ऑप्शन में, या तो 182 डिग्री। ठीक, तो इसमें कोई घबराना नहीं आपको। अगर ये नहीं मिलता है तो आप 360 में से घटा करके निकाल लेंगे, लेकिन आप फॉर्मूला जनरली यही यूज करिएगा, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच। यहाँ भले ही ये बाह्य एंगल दे दिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ठीक, ये मतलब फुल प्रूफ नहीं है कि ये हर बार आपको अंतःकोण ही देगा, कभी कभी बाह्य कोण भी देगा। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है, कि ऑप्शन में अगर 182 दिया है तो जाहिर सी बात है 182 आंसर होगा, नहीं दिया तो 360 में से घटा के निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये 2 सुइयां हैं तो इनके बीच एक इधर भी एंगल बन रहा है, एक इधर भी बन रहा है। तो अगर ये वाला ऑप्शन में है तो सही है, ठीक है, नहीं है तो 360 में से घटा के ये वाला निकाल लेंगे। तो कोई भी दिया हो हम उसको क्या करेंगे, 360 में से घटा करके ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये वाला नहीं मिलता ऑप्शन में तो 360 में से घटा के निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला को यूज करना है, और इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। ये क्या था, ये क्या था, जब एंगल निकालना हो, क्या एंगल। अब मान लीजिए कि अब आपको एंगल दिया हुआ है, बोल रहा है कि बताइए कि 3 और 4 के बीच, क्या 3 व 4 बजे के बीच में, 3 व 4 बजे के बीच में कोण जो है ना, दोनों सुइयों के बीच का जो कोण है वो मान लीजिए कि बन रहा है 90 डिग्री का, या फिर 90 ना लेकर के 10 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, 10 डिग्री बनेगा कि नहीं, 3 और 4, ठीक है, बनना तो चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि 10 डिग्री का एंगल है, 10 डिग्री का एंगल है, तो 3 व 4, 3 और 4 के बीच में जो थीटा है ना वो कितना है 310 डिग्री का। आपसे पूछ रहा है कि कितने बजे, मतलब आपसे अब टाइम पूछने लगा, आपसे क्या पूछने लगा कि टाइम पूछने लगा। 3 व 4 के बीच में कब घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, 10 डिग्री का होगा। तो अब हम थीटा के जगह पर रख देंगे यहाँ पर 10 और 11/2 इंटू मिनट, यही हमको निकालना है कितने बजे, कब 3 और 4 के बीच में।
तो हम यहाँ पर घंटे के जगह पर अब क्या रखेंगे 3, क्योंकि 3 व 4 के बीच के पूछ रहा है, तो 3 व 4 के बीच में ही तो कोई समय होगा। तो 3 व 4 मतलब 3 व 4 के बीच में 3:40 हो सकता है, 3:50, 3:60 तो ना होगा नहीं, तब तो 4 बज जाएगा। 3 और 4 के बीच में तो 3:10, 3:20, 30 ऐसा कुछ कोई भी हो सकता है, लेकिन 3 बज के समथिंग पर होगा, 10 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, तो हम क्या यहाँ पर रखेंगे, घंटे की जगह पर रख देंगे 3, 4 नहीं रखेंगे क्योंकि हमको 4 और 5 के बीच में नहीं निकालना है। 4 रख देंगे तो फिर 4 और 5 के बीच में आप निकालने लगेंगे कि 4 और 5 के बीच में कब होगा 10 डिग्री का एंगल। पूछ क्या रहा है 3 और 4 के बीच में, तो हम क्या रखेंगे, घंटे की जगह पर 3 रख दिए, तो 10 11/2 इंटू मिनट माइनस ये 90 हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 90 और 10 कितना हो जाएगा 100, और ये 2 जो है इधर आएगा गुणे में 2, और इधर ये गुणा में 11 था, इधर भाग में आएगा तो इधर हो जाएगा मिनट। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 200/11, इसको हल करिए, 11 कम 11 और 11 और 9 तो 11 × 88 और 2 90 कितना आ गया। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लिए फिर से, 11 कम 11 9, 11 × 88 2, ठीक है इतना आ गया। तो 18 सही 2/11, 2/11 क्या आ गया मिनट निकला है ना, m निकाल रहे थे हम लोग क्या मिनट, तो ये मिनट निकल गया। तो अब पूछा क्या था कि 3 व 4 के बीच में कब घड़ी की सुइयों का बीच के एंगल कितना होगा 10 डिग्री का, तो कै बजे हो जाएगा 3:18 सही 2/11 मिनट पर, मतलब इतना टाइम पर जो है वो एंगल कितना बनेगा 10 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से आप कोण भी निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से आप टाइम भी निकाल सकते हैं। तो आपसे जब भी पूछेगा तो आपसे या तो एंगल निकालने को पूछेगा तब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपसे टाइम पूछेगा तब भी आप यही फॉर्मूला लगा करके दोनों आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, और पहले जो मैंने बेसिक बताया था वो भी नोट कर लीजिए, और एंगल और टाइम दोनों अगर निकालना हो, कोई भी निकालना हो, एंगल निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो आप क्या करेंगे इस फॉर्मूले में रख देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, और जब ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है, अब मैंने बता दिया कि अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, उसको 360 में से घटा के देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। ये रहा एंगल टाइम का, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब अच्छा, इसमें और भी कॉन्सेप्ट है बट बोर हो जाएंगे एक ही साथ सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने से, तो अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं। अच्छा, विपरीत, अब यहीं पर कॉन्सेप्ट अब सीखते हैं, इसी क्वेश्चन के साथ सारे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। एक होता है संपाती, एक विपरीत और एक राइट एंगल, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या 3 कॉन्सेप्ट होते हैं? ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट, क्या संपाती, संपाती मतलब क्या, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हो गया। ठीक, ओवरलैपिंग हो गया, या फिर इसको कोइंसाइड बोलते हैं, कोइंसाइड। ठीक है, और एक हो गया विपरीत, या बोलते हैं सीधी रेखा में, सीधी रेखा में मतलब एक रेखा बना दिए। ठीक है, सीधी रेखा होगी, या फिर ज्यादा सही रहेगा विपरीत, क्योंकि संपाती होंगे तब भी एक ही रेखा में हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो संपाती विपरीत दिशा में होंगी तो इसको बोलेंगे हम लोग अपोजिट। एक होता है राइट एंगल पर, मतलब समकोण बनाएंगी, कब समकोण मतलब 90 डिग्री। तो ये 3 कंडीशन है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इस पर भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं, संपाती कब होती है, विपरीत कब होती है, राइट एंगल पर कब होगी। तो संपाती का हम दिखा देते हैं, तीनों का एक बार दिखा देते हैं। संपाती, संपाती का मतलब है कि एक के ऊपर एक, हाँ, एक के ऊपर अगर एक सुई आ जाती है इसको बोलेंगे हम क्या, संपाती। हो गया संपाती, दिख रहा है, मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, संपाती बोलेंगे, यानी एक सुई के ऊपर दूसरा सुई, इस तरीके से, ये क्या हो गया, संपाती हो गया। अब देखिए, जब संपाती होंगे एक के ऊपर एक, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। कितना, 0 डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। अंतःकोण की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या होगा ऐसे, फिर इसके ऊपर एक और, तो कोण बन कहाँ रहा है, कोण बन ही नहीं रहा है। तो जब बन ही नहीं रहा है तो मतलब 0 डिग्री का। लेकिन अगर हम बाह्य कोण की बात करें तो 360 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 360 डिग्री बनेगा, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों?
क्योंकि हम अंतःकोण की यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो कितना बनेगा 0 डिग्री का जब संपाती होंगी। अब विपरीत की बात करें तो, विपरीत की बात करें तो ये देखिए, ये क्या हो गया, ये विपरीत देखिए 4 बजे 4 बज के लगभग 50 मिनट हो रहा है, नहीं 3 बज के 50 मिनट, ये क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गए, क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल एक इधर है एक इधर। तो जब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, एक सीधी रेखा हो गई, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। कितना बनता है 180 डिग्री। तो अगर 180 है तो अंत और बाया दोनों 180 डिग्री का ही होगा, क्योंकि 180 कितना होता है 360 हो गया। राइट एंगल, राइट एंगल, तो राइट एंगल तो आप समझते होंगे बट दिखा देता हूं, ठीक है। राइट एंगल तो ये लगभग क्या है, राइट एंगल हो गया, 4 बजे 4 बज के 5 मिनट हो रहा है लगभग, तो ये क्या हो गया राइट एंगल पर, ठीक। तो ये होता है राइट एंगल। तो राइट एंगल पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ये राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो एंगल का है वो तो आप सीख लिए। संपाती कब होंगी, जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। विपरीत कब होगी, जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा। राइट एंगल कब बनेगा, जब 90 डिग्री का एंगल होगा। इतना समझ गया। अब सवाल क्या पूछा जाता है कि संपाती 24 घंटे में कितने बार होंगी, हर घंटे में एक बार लगभग हो जाती है, लेकिन 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 यहां पर एक अपवाद है। अब एक एक करके अब संपाती को रहने देते हैं और बाद बाकी हटा देते हैं। तो कितना 0 डिग्री बनेगा। अब यह पूछता है सवाल में संपाती मतलब ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक, 12 घंटे में कितनी बार होंगी। तो ध्यान रखिएगा कि 1 घंटे में कितने बार होती है, 1 घंटे में यानी कि 1 आवर में कितने बार, 1 बार संपाती होती है। जो घड़ी की सुइयां है ना, 1 घंटे में 1 बार संपाती हो गई। लेकिन क्या होता है कि 12 और 1 के बीच में नहीं हो पाती है। मतलब 1 घंटे में 1 बार तो होता है, लेकिन 12 से जब 1 बजे का जो टाइम है उसमें संपाती नहीं होती है। तो मतलब 12 घंटे में 12 बार ना होकर के 12 घंटे में 11 बार ही संपाती होते हैं। तो अगर पूरे एक दिन में बात करूं मतलब 24 घंटे में, तो 24 घंटे में बात करूंगा तो 11 दूना 22 बार होगा। कितने बार, 22 बार। तो ये चीज नोट करिएगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अच्छा विपरीत, तो विपरीत का भी यही सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें भी 1 घंटे में 1 बार होता है और 12 घंटे में 11 बार होता है। उसमें क्या होगा, विपरीत 6 और 7 के बीच में विपरीत नहीं होता है, तो वहां पर भी 1 बार घट गया, तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में कितना 11 दूना 22 बार। तो इस तरीके से हो गया। और ये चीज नोट कर लीजिएगा, अभी मैं दिखा देता हूं आपको कि क्यों नहीं होता है। क्या बोल रहा था सवाल में कि संपाती होती है 1 घंटे में 1 बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार। तो जाहिर सी बात है कि कोई 1 घंटा ऐसा होगा जिसमें संपाती नहीं होती होंगी। तो वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने बताया कि 12 और 1 के बीच में क्या होता है, संपाती नहीं हो पाती है। अभी कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, तो 12 पर ही संपाती हो गया। तो अब 12 से 1 के बीच में देखना है तो हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा सुई, ठीक है। तो अब आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा संपाती हो रहा है कि नहीं, ठीक है, संपाती हो रहा है कि नहीं। ये मैं आगे बढ़ा रहा हूं। कहां हुआ संपाती, 1 बज गया। 12 से 1 के बीच में देखना था, तो 12 पर तो खुद संपाती था तो उसको नहीं लेना है, वो वाला चला जाएगा 11 और 12 के बीच में। मतलब 11 से 12 के टाइम में संपाती हो रहा था, लेकिन 12 के आगे जब हम गए तो संपाती नहीं हो पाया। तो मतलब 12 और 1 के बीच में संपाती नहीं होता है, तो वही 1 बार जो है वो क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो 12 घंटे में सिर्फ 11 बार ही हो रहा है संपाती। अब विपरीत वाला अगर बोले तो ये संपाती हो गया। संपाती का समझ लिए, ये नोट कर लीजिएगा कि 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में कितना 22 बार। तो आपसे फिर 48 घंटे में पूछे तो आप इसका डबल कर दीजिएगा, 24 घंटे में 22, तो 48 घंटे में 22 गुना 44 बार। तो वो क्वेश्चन किसी तरीके से पूछे, अगर आपको ये पता है कि 12 घंटे में सिर्फ 11 बार ही बनता है तो आप घंटे के अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। अब विपरीत वाला बोले तो विपरीत यानी कि अपोजिट। तो अभी मैंने दिखाया था कि अपोजिट कब होती है, ठीक है। अपोजिट 180 डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का अपोजिट मैंने बताया था। अब मैंने बताया कि इसमें भी 1 घंटे में 1 बार अपोजिट होती है। कितना, 1 घंटे में 1 बार अपोजिट होता है घड़ी की सुइयां। लेकिन 12 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 11 बार होती है। तो जाहिर सी बात है कि 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 24 घंटे में 22 बार। ये भी नोट कर लीजिएगा, 24 घंटे में 22 बार। अब किसके किसके बीच में नहीं होती है 1 बार, तो वो देख लीजिए जरा।
ये बच गया कितना 6। अब आप समझ गए होंगे कि 6 पर ही विपरीत हो गया है, हमको 6 और 7 के बीच में देखना है। तो अब आगे बढ़ाते हैं 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में देखिए आगे हम बढ़ा रहे हैं, विपरीत हो रही है कि नहीं है देखिएगा, संपाति तो हो गया लेकिन विपरीत हमको देखना है, विपरीत तो हो नहीं पाया, देखिए 12 पर चले गए, तो 6 और 7 हो गया, 6 से 7 हो गया, लेकिन बीच में विपरीत कहीं हो नहीं पाया। तो इसका मतलब ये है कि 6 और 7 का जो टाइम है ना वो क्या है, इसके लिए अपवाद है, और संपाति के लिए 12 से 1 का टाइम अपवाद था। वहां पर क्या हो रहा था, विपरीत नहीं हो पा रहा था 6 से 7 के बीच में यहाँ, और वहां पर 12 से 1 के बीच में। तो 1 घंटा यहीं का क्या होता है, घट जाता है। तो 1 बार 11 बार 22 बार, 24 घंटे में कितना बार, 22 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना निकलेगा, इस क्वेश्चन का ये देखिए, यूपीपीएससी आरओ 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो कोई हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है, समझ लीजिए यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है आरओ का, तो मतलब ऐसे तो हल्का ही क्वेश्चन है, बट सबके लिए हल्का नहीं होता है, जो पढ़ के नहीं जाता उसके लिए बहुत भारी क्वेश्चन हो जाएगा ये। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो बता दिया अपोजिट कितनी बार होंगी, वो एक दिन में मतलब 24 घंटे की बात कर रहा है यहाँ पर, एक दिन पूरा मतलब 24 घंटा, कितना बार होंगी, 22 बार। कितना बार, 22 बार यहाँ पर मैंने बता दिया है किस तरीके से होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में हम लोग क्या राइट एंगल की भी बात कर रहे थे, क्या राइट एंगल की। तो राइट एंगल मतलब ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। राइट एंगल मतलब अब कितने समकोण पर कब कब होती है, तो 90 डिग्री बनेगा समकोण, समकोण 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर तो एक घंटे में कितनी बार बनती है, तो एक घंटे में 2 बार, एक घंटे में कितने बार, 2 बार। लेकिन 12 घंटे में कितने बार, 12 घंटे में 24 होना चाहिए, लेकिन कितने बार, 22 बार। तो उसी तरीके से अगर 24 घंटे में बात करें तो 44 बार। अब ये कैसे हो गया भाई, 1 घंटे में 2 बार हो रहा था, तो 12 घंटे में 22 बार कैसे हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया। 12 घंटे में कितने बार होना चाहिए था, 24 बार, लेकिन 22 बार हुआ। अब तो ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया कि नहीं, लेकिन गड़बड़ नहीं है। देखिए क्या हुआ, होता क्या है कि जब आप ये देखिए अभी कितना बज रहा है, 9, तो जब आप 9 से 10 देखते हैं ना, 9 बजे खुद ही है समकोण पर है अभी, तो वो 8 से 9 के बीच वाला काउंट हो गया। वो ये जो 9 बजे हो रहा है ना, तो 8 से 9 के बीच जब हम काउंट करते हैं तो इसको भी काउंट करते हैं। तो 8 बजे जब चला होगा तो एक बार बना होगा, फिर 9 बजे पर एक बार और बन गया, तो 8 से 9 के बीच में 2 बार समकोण बन गया। अब 9 से आगे बढ़ेंगे, जब हम 9 से 10 हमको देखना है, तो 9 से 10 देखते हैं, अभी तो बना हुआ है तो ये काउंट नहीं करेंगे, दूसरा अगला आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए एक बार ये बन गया, लगभग समकोण है कि नहीं, समकोण हो गया एक बार। अब आगे बढ़ाते हैं, अब देखिए समकोण बना ही नहीं, 9 से 10 चले गए लेकिन एक ही बार बना। तो हर घंटे में कितने बार बनना चाहिए था, 2 बार, लेकिन बना कितना, 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बार बना, 9 और 10 के बीच में। उसी तरीके से क्या होगा कि 3 और 4 के बीच में भी एक बार ही बनता है। कितना बार, 3 और 4 के बीच में भी एक बार ही बनता है। हर घंटे में बनना चाहिए 2, लेकिन 3 और 4 बजे के बीच में एक बार ही बनता है, और 9 और 10 के बीच में भी एक बार ही बनेगा। तो कुल मिलाकर के जो 1 घंटे में 2 बार बन रहा था ना, तो 12 घंटे में कितना होना चाहिए था, 24 बार, लेकिन 2 तो घट गया ना, यहाँ पर 2 बार बनना चाहिए था, तो एक यहाँ से घट गया, एक यहाँ से घट गया, कुल कितना घट गया, 2 बार नहीं बन रहा है, 2 बार घट गया। तो 24 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 22 बार। तो 22 घंटे में कितना, 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 बार। तो ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों चीज आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब सवाल क्या पूछा जाता है, सवाल क्या पूछा जाता है, कुछ चीजें मैंने नोट कर लिया है ताकि क्या क्या पढ़ाना है ये पता रहे, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या होता है कुछ चीजें छूट ना जाए इसलिए। तो ये समकोण वाला आपने समझ लिया, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया मैंने। हाँ, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे अब कि बताइए कि 48 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी, क्वेश्चन देखिए, 48 घंटे में घड़ी की सुइयां, मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड, घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी। समकोण बनाएंगे। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। हमको पता क्या था, 12 घंटे में कितनी बार बनाता है, 24 बार, वही बताए थे, 24 बार बताए थे, 22 बार। 12 घंटे में कितने बार, 22 बार, क्योंकि 2 बार तो नहीं बन पाया था, तो 12 दूना 24 होना चाहिए, लेकिन 22 बार। हमको कितना लगाना है, 48 बार।
48 घंटा, तो इसमें कितना से गुणा करेंगे, 12 चौको 48, 4 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, तो 4 से इधर भी गुणा करेंगे, मतलब दोनों साइड कितना 4 से गुणा कर देंगे, तो 22 चौको 88 बार, कितना बार, 22 चौको 88 बार, 88 बार इसका क्या आ जाएगा आंसर, मतलब 88 बार क्या होगा समकोण बनाएंगे। 12 घंटे में 22 बार, तो 12 चौको 48 घंटे में 22 चौको 88 बार बनेगा। ओके, समझ गए इतना? चलिए ये हो गया। अब ये तो क्वेश्चन रहा आपके संपाती कोण जो भी विपरीत था, ये भी एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछता है कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना कि कितने बजे, मतलब ये पूछेगा कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। संपाती मतलब ओवरलैपिंग या फिर कोइंसाइड, ओवरलैप, ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। संपाती मतलब क्या, ओवरलैपिंग, बता दिए थे। तो ओवरलैपिंग कब होंगी, तो ओवरलैपिंग में हमको ये पता है कि ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग में कोण कितने डिग्री का बनता है थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 0, तो थीटा तो हमको पता चल गया, और क्या घंटा भी पता चल गया, ये वाले हम घंटा ले लेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच। निकालना क्या है, हमको समय निकालना है कि 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। संपाती मतलब 0 डिग्री का एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पर रख सकते हैं, और मिनट हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि संपाती कब निकालना है, 4 और 5 के बीच पर, तो 4 बज के समथिंग मिनट पर होगा संपाती, मतलब 4 से 5 के बीच में, तो 4 बज के 50 मिनट पर, 55, 59 मिनट पर कभी भी हो सकता है, तो 4 बज के, तो घंटे के जगह पर हम कितना रखेंगे 4, क्योंकि 4 बज के समथिंग मिनट पर हो रहा है, तो 4 बज के, तो यहाँ पर घंटे की जगह पर 4 रख देंगे, थीटा की जगह पर कितना रख देंगे 0, और आंसर निकल जाएगा। थीटा की जगह पर 0, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 12, 120, तो 120 इधर आ जाएगा, 11/2 इंटू मिनट, तो मिनट का मान ही हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा ये 12 दूना 24, 240 बटे कितना हो जाएगा 11, 11 दूना 22, और 22 दो 24, 11 कम 11, 9/11, तो 21 सही 9/11 डिग्री जो है इतना बजे, डिग्री नहीं, ये तो क्या है मिनट निकला है, सॉरी मिनट, ये मिनट निकला है, ठीक, तो कितने बजे 4 बज के 21 सही 9/11 मिनट पर क्या होगा, सुइयां क्या होंगी, संपाती होंगी, संपाती। अब इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है, लेकिन वो ट्रिक बताएंगे हम अब कल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस जो ये फॉर्मूला हम बताए ना, इससे आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं, क्लॉक का जितना भी सवाल आएगा, संपाती पूछे, विपरीत पूछे, 90 डिग्री का एंगल पूछे, बस आप यहाँ पर एंगल भर दीजिएगा, एंगल यहाँ पर 90 होगा तो 90 भर दीजिएगा, अगर संपाती बोलेगा तो आप 0 डिग्री, अगर विपरीत बोलेगा तो 180 डिग्री रख करके आप टाइम निकाल सकते हैं, टाइम अगर निकालना है तो, ठीक। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक भी है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। दोनों ट्रिक आपको जल्दी से बताने के बाद, और जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।